पाकिस्तान का कुर्रम डिस्ट्रिक्ट त्रासदी का मंजर बन गया है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच झड़पों में बहुत लोग मारे गए हैं। कम से कम 68 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया है और क्षेत्र में नाजुक शांति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये झड़पें पाकिस्तान के अंदर गहरे बैठे सांप्रदायिक मतभेदों की याद दिलाती हैं। ये शांति और सुलह की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करीब से देख रहा है और एक तेज और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहा है। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में शिया सुन्नी टेंशन्स का एक लंबा इतिहास रहा है। अफगान सीमा के पास स्थित इस पहाड़ी क्षेत्र में समय समय पर हिंसा भड़कती रही है। संघर्ष की जड़ें जटिल और बहुस्तरीय हैं। धार्मिक मतभेद एक प्रमुख कारक हैं, लेकिन जमीन, संसाधनों और राजनीतिक शक्ति को लेकर विवाद भी है। यह क्षेत्र आतंकवादी समूहों का अड्डा भी रहा है। उनकी मौजूदगी ने टेंशन्स को और बढ़ा दिया है और अस्थायी शांति स्थापित करना मुश्किल बना दिया है। हाल की हिंसा की शुरुआत दो कबीलों के बीच जमीन विवाद से हुई थी। शिया मलिकेल कबीले और सुन्नी मदोखेल कबीले के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर झड़प हो गई। यह विवाद तेजी से बढ़ा, जिससे सशस्त्र टकराव हुए। शिया मुसलमानों के काफिले पर हमले के बाद हिंसा ने भयानक रूप ले लिया। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, जिससे टेंशन्स और भड़क गया। जवाबी कार्रवाई में शिया समूहों ने सुन्नी संपत्तियों को निशाना बनाया, घरों और व्यवसायों में आग लगा दी। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा उपायों और शांति पहल के मिश्रण के साथ हिंसा का जवाब दिया है। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगे रक्तपात को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार ने शिया और सुन्नी नेताओं के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य स्थिति को नियंत्रण में लाना और जमीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजना है। हालांकि दोनों समुदायों के बीच गहरे अविश्वास के कारण इन प्रयासों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाग 5 स्थानीय आबादी और विस्थापन पर प्रभाव। इस हिंसा का स्थानीय आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सैकड़ों परिवार अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। कई लोगों ने पड़ोसी इलाकों में शरण ली है। वे डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं और नहीं जानते कि वे अपने घर कब लौट पाएंगे। झड़पों ने कुर्रम में दैनिक जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूल, व्यवसाय और परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयां और भी अराज गई हैं। भाग 6 अंतर्निहित कारण, भूमि विवाद और बहुत कुछ। हालांकि हिंसा का तात्कालिक कारण जमीन विवाद था, लेकिन अंतर्निहित कारण बहुत गहरे हैं। क्षेत्र में भूमि और पानी जैसे दुर्लभ संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा टेंशन्स का एक प्रमुख स्रोत है। राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी भी अस्थिर स्थिति में योगदान करती है। कुर्रम में कई युवा खुद को अलग थलग और निराश महसूस करते हैं, जिससे वे चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। भाग 7 बाहरी कारकों और उग्रवाद की भूमिका। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट की अफगान सीमा से निकटता जटिलता की एक और परत जोड़ती है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरा जुड़ा हुआ है। सीमा के दोनों ओर के समुदायों के बीच पारंपरिक संबंध और आदान प्रदान ने इस क्षेत्र को एक अद्वितीय पहचान दी है। यह क्षेत्र दोनों देशों में सक्रिय आतंकवादियों के लिए पारगमन मार्ग के रूप में काम करता रहा है। इन पहाड़ी रास्तों और दुर्गम इलाकों का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा अपने अभियानों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इन मार्गों की निगरानी और नियंत्रण करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन समूहों की मौजूदगी ने अस्थिरता को हवा दी है और सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल बना दिया है। स्थानीय आबादी के बीच भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, जिससे सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ा है। पुलिस और सुरक्षा बलों को लगातार इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता पर भी दबाव बढ़ता है। सीमा पार हथियारों और विचारधाराओं के प्रवाह ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। अवैध हथियारों की तस्करी और उग्रवादी विचारधाराओं का प्रसार इस क्षेत्र में हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देता है।
यह प्रवाह न केवल स्थानीय सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित करता है। पाकिस्तान सरकार को उग्रवाद पर न केल कसने के साथ साथ अपनी सीमाओं के भीतर संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को न केवल सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन भी करना है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों और रणनीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन ही इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति ला सकता है। भाग 8, पाकिस्तानी समाज के लिए व्यापक निहितार्थ। कुर्रम में शिया सुन्नी झड़पों के पाकिस्तानी समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। इन झड़पों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंताओं को जन्म दिया है। यह संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को और गहरा कर सकता है। वे देश में अंतरधार्मिक संबंधों की नाजुकता की याद दिलाते हैं। यह स्पष्ट है कि धार्मिक सहिष्णुता और संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। धार्मिक नेताओं की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंसा सरकार के सामने शांति और सुरक्षा बनाए रखने की चुनौतियों को भी उजागर करती है। सुरक्षा बलों की तैनाती और उनकी तत्परता इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान दिया जाए। इन झड़पों ने सहिष्णुता और अंतरधार्मिक सद्भाव की आवश्यकता पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। समाज के विभिन्न वर्गों से आ रही आवाजें इस बात का प्रमाण हैं कि लोग शांति और एकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह बहस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर हो सकता है। नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक नेताओं ने हिंसा की निंदा की है और एकता का आह्वान किया है। इन संगठनों की सक्रियता और उनके प्रयास समाज में शांति और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये समय है कि सभी समुदाय एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करें। सरकार पर सांप्रदायिकता के मूल कारणों को दूर करने और हिंसा की आगे की घटनाओं को रोकने का दबाव है। सरकार को न केवल तात्कालिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों को भी अपनाना चाहिए, जो समाज में स्थायी शांति और सद्भावना को बढ़ावा दें। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और सही कदम उठाने से भविष्य में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। भाग 9, सुलह और अस्थायी शांति की आवश्यकता। कुर्रम में शांति की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। यह क्षेत्र, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ दशकों में संघर्ष और हिंसा का गवाह रहा है। यहाँ के लोग, जो कभी एक साथ मिलकर रहते थे, अब विभाजित हो गए हैं और उनके बीच की खाई को पाटना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो संघर्ष के तात्कालिक और अंतर्निहित दोनों कारणों का समाधान करे। यह दृष्टिकोण केवल सतही समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसे गहराई से जड़ें जमानी होंगी ताकि यह स्थायी हो सके। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करना होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिया और सुन्नी समुदायों के बीच बातचीत और सुलह की आवश्यकता है। यह संवाद केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे दिल से अपनाना होगा। दोनों समुदायों को एक दूसरे की पीड़ा और चिंताओं को समझना होगा और एक साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। ये संवाद समावेशी होना चाहिए और सभी पक्षों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए। इसमें महिलाओं, युवाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की आवाज को भी शामिल करना होगा। केवल तभी हम एक सच्चे और अस्थायी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा, सरकार को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कुर्रम में युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी शामिल करना होगा। इससे हाशिए पर रहने और हताशा की भावनाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जो हिंसा को बढ़ावा देती है। जब युवाओं के पास रोजगार के अवसर होंगे और वे अपने भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे, तो वे हिंसा और उग्रवाद की ओर आकर्षित नहीं होंगे। अंत में, पाकिस्तान को इस क्षेत्र में उग्रवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह सहयोग केवल सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के पहलुओं को भी शामिल करना होगा।
इसके लिए आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और सीमा पार हथियारों और लड़ाकों के प्रवाह को रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। यह केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और संयुक्त अभियानों का समन्वय भी शामिल होना चाहिए। खुर्रम के लोग शांति और सुरक्षा से जीने के लायक हैं। वे भी एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन का हक रखते हैं, जहां उनके बच्चे बिना किसी डर के खेल सकें और वे अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकें। समय आ गया है कि सभी हितधारक एक साथ आएं और इस अशांत क्षेत्र के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करें। ये केवल एक व्यक्ति या एक समूह का काम नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। केवल तभी हम एक स्थायी और शांतिपूर्ण खुर्रम का निर्माण कर सकते हैं।